I go for shopping in the mall. सीक्वेंस थोड़ा सा अलग कर ले। आई गो टू। अब Go टू to. यानी किसी जगह पे जा रहे हैं आप, तो पहले वो Good. नाम रख। I go to mall for shopping. आप शॉपिंग के लिए कहाँ जाती हैं? मैं शॉपिंग के लिए मॉल जाती हूँ। योर नेटवर्क इज लिटिल वीक। ओके सर। ओके, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। एम आई ऑडिबल नो? यस सर, क्लियरली ऑडिबल। वेयर डिड यू गो फॉर शॉपिंग yesterday? I I went to um, I went to mall for shopping yesterday. कल आप शॉपिंग के लिए कहाँ गई थी? मैं शॉपिंग के मैं कल शॉपिंग के लिए मॉल गई थी। वेयर विल यू गो फॉर शॉपिंग ऑन दिवाली? I will go for I will I will I will go to Mumbai for Diwali shopping. इट विल डू। आप दिवाली पर शॉपिंग के लिए कहाँ जाएंगे? मैं दिवाली पे शॉपिंग के लिए मुंबई जाऊंगी। वेयर आर यू गोइंग फॉर शॉपिंग nowadays? I am going to Itwari for shopping nowadays. आजकल आप शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? आजकल मैं शॉपिंग के लिए इतवारी जा रही हूँ। वेयर वर यू गोइंग फॉर शॉपिंग बिफोर योर मैरिज? I was going for shopping. Uh, I was going to shopping. नहीं, I was going to Raipur before my my marriage. आप विवाह के पहले शॉपिंग के लिए कहाँ जा रही थी? मैं विवाह के पहले शॉपिंग के लिए रायपुर जा रही थी। वेयर हैव यू गॉन? प्रैक्टिकल लगता नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ देते हैं। और मान्या भी आ गई है तो गुड इवनिंग मान्या। Good evening, Didi. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। तो आगे की वर्ब ले जिसने भी डिस्ट्रीब्यूट की थी कल, उससे आगे बढ़े। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप वर्ब से रिपीट कर रहे हैं। नई वर्ब, चलिए आगे बढ़िए जहाँ तक हो गया था। और एक वर्ब मुझे भी दे दीजिए। मान्या, इट्स योर गो ना टुडे। Yes, Didi. The your verb is meet, that is milna, and ओके। so your verb is participate, that is hissa lena, and my verb is take part, that is hissa lena.
Manya, in which competition do you want to participate? I want to participate in beauty contest. मान्या, आप किस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हैं? मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ. Good. In which contest did you want to participate last month? I participated in Sorry, pageant Manya. contest last month. Sorry, come again. I wanted to participate in cycle race last month. आप पिछले माह किस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती थी? मैं पिछले माह साइकिल रेस में हिस्सा लेना चाहती थी. In which competition would you like to participate next month? I would like to participate in um, cooking competition Extension. next month. आप अगले माह किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगी? मैं अगले माह कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहूंगी. Repeat your Hindi, please. मैं अगले माह कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहूंगी. Correct. In which competition are your kids willing to participate? My kids are willing to participate in skating competition. आपके बच्चे किस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाह रहे हैं? मेरे बच्चे स्केटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं. In which competition were the ladies willing to participate? They were willing to participate in flying the kite competition. Is it? Mahila, yes, kite flying competition is correct. Okay, sir. महिलाएं किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रही थी? वे पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रही थी. करेक्ट. मैंने एक एक्स्ट्रा पूछ लिया, वो सेम रहता है. और चाहो तो जूही जी से अपनी वर्ब से क्वेश्चन ही कर लो. व्हाट इज योर वर्ब, मान्या? Sir, my verb is take part. हाँ. क्वेश्चन करने से दोनों कैंडिडेट बराबर के हिस्सेदार रहेंगे. Now I am turning my mobile horizontal. मान्या,
uh, how many, ऐसा कोई WHO वर्ड दिया है क्या हमने? Yes, sir. You have given how many? और हाउ ऑफन दिया है? How often? Yes, sir. How often? How often also discussed, sir, that time. चेक. I can't remember, sir. So tell me what is the last number of WHO word? Sir, the last number of WH word is my register. To whom? किसके साथ? Number टेंथ नंबर. 10. And Manya? Sir, and in my number, 10th number, it was how much? I was absent 2 months, na Manya, so I can't. The with whom? It's 11th number. To whom लिखा है मैंने. So Manya, 11. Your last number is 11, right? Yes, sir. My last number is 11. That is with whom? Or to whom we can say also, no, sir? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग है. Okay. दोनों अलग अलग है. On कियो. तो कंफर्म करके बताओ 12 है कि 13 है? हाउ मच अलग है और हाउ मेनी अलग है? हाउ ऑफन कभी सुना है मान्या? Yes, sir. I have heard how often. जी जी. याद नहीं आ रहा, सुना होगा. इज इट विजिबल जूही जी? Yes, sir, it is visible. How often is latest WHO word used by Americans and how many times is old? कितनी बार? मान्या, हाउ मेनी टाइम्स से क्वेश्चन बना के पूछो, हाउ ऑफन से पूछो. Okay, sir. Your verb is take part, right? Yes, yes, sir. My verb is take part. Juidi, how often? How often do you want to take part in cooking competition? I want to. Sorry, Manya, come again, please. How often do you want to take part in cooking competition? I want to
take part in cooking competition 2 or 3 times, ऐसा बोलेंगे. I don't, है ना? एवरी टाइम. Okay, sir. आप कितनी बार कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं? मैं हर बार कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ. How often did you want to take part in cooking competition? Do you mute? I wanted to take part in cooking competition for one time. ये बोलते नहीं है इसलिए हम ये लिखवा रहे हैं. Okay, sir. बोला ये जाता है. Okay, sir. Once. Okay. I wanted to take part in cooking competition for one time. Once time बोलेंगे सर. कभी आपने गौर किया डॉक्टर बोलता है वंस अ डे, Once a day. Yes, sir. ट्वाइस अ डे. Twice a day. Yes, sir. Thrice a day. Yes. वो Okay, sir. जी, आप कुकिंग कंपटीशन में कितनी बार हिस्सा लेना चाहती थी? मैं कुकिंग कंपटीशन में एक बार हिस्सा लेना चाहती थी. How often would you like to take part in cooking competition? I would like to take part cooking competition Sorry, दीदी. in. I would like to take part cooking competition. प्रिपोजिशन Sorry. I would like to take part cooking competition. नहीं. Sorry. Come again, please, Manya. How often would you like to take part in cooking competition? I would like to take part in cooking competition uh, for many times. आप कुकिंग कंपटीशन में कितने बार हिस्सा लेना चाहेंगे? मैं कुकिंग कंपटीशन में बहुत बार हिस्सा लेना चाहूंगी. How often are you willing to take part in cooking competition? I am willing to take part in cooking competition for four four times. Four times लिखा है आपने. नहीं ये गलत ही है, गलत. 4 ही होगा ना. 4 times. आप कितने बार कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रही हैं? मैं 4 बार कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रही हूँ. Okay. How often were you take part in cooking competition? Were you willing to take part cooking competition? अरे यार मान्या भी प्रपोजिशन खा जा रही है. प्रपोजिशन How often were you take part
How often were you willing to take part in cooking competition? I was willing to take part in cooking competition for twice. आप कुकिंग कंपटीशन में कितने बार हिस्सा लेना चाह रही थी? मैं कुकिंग कंपटीशन में 2 बार हिस्सा लेना चाह रही थी. देर. What is your verb, Juhi ji? Sir, my verb is meet. मिलना, that is meet. Yes. टू whom का प्रयोग करके देखिए. Okay, sir. बड़ा प्रैक्टिकल सेंटेंस बनेगा. कोई ऑब्जेक्ट नहीं, नो ऑब्जेक्ट, नो एक्सटेंशन. To whom, sir? To whom I want to meet. आपको क्वेश्चन करना है मान्या से. Okay, sir. ये तो आपने मान्या. अपने से बना दिया क्वेश्चन. To whom you want to meet. ऐसा नहीं होगा ना ये सर. आपके बैच में इसकी एक फोटोकॉपी भेजी है ना? उसको Yes, sir. किसी ऐसे उस पे To whom do you want to टू whom do meet? to meet. और इसको ऐसा शुरू करें. एक्सक्यूज मी, टू whom do you want to meet? अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा. Okay, sir. हर बार एक्सक्यूज मी लगा. Excuse me. To whom do you want to meet? I want to meet your daughter. माफ करना, आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं आपकी लाडली से मिलना चाहती हूँ. हर बार अलग उत्तर देना, मान्य अलग अलग स्थान. द प्रिंसिपल, द Yes. कलेक्टर, द सीएम, कुछ भी. To whom did you want to meet, Manya? Well, I wanted to meet with Salman Khan, you know. माफ करना, आप किसके साथ मिलना चाहती थी? मैं तो सलमान खान से मिलना चाहती थी. Excuse me. To whom would you like to meet you? Sorry, दीदी. To whom would you like to meet you? नहीं बोलेंगे. To whom would like to meet you? नहीं. Would you like to meet you? तो होगा नहीं. Excuse me. To whom will, नहीं, will तो नहीं आएगा, willing का. To whom You are putting double subject at the first and at the last also. Okay, okay. Sorry. To whom would you like to meet? I would like to meet with my beautician. माफ करना, आप किससे मिलना चाहेंगी? मैं अपनी ब्यूटिशियन से मिलना चाहूंगी. Okay. Excuse me. Will willing. Excuse me. You willing?
Excuse me, to whom you willing to meet? Sorry, दीदी. You are. Excuse me, uh, to whom are you willing to meet? है ना? Um, uh, I'm willing to meet with a dentist. माफ करना, आप किससे मिलना चाह रही हैं? मैं डेंटिस्ट से मिलना चाह रही हूँ. To whom you were, excuse me, to whom you were will, to Sorry, whom दीदी. were you, no, to whom were you willing to meet नहीं होगा ऐसे. To whom were you willing to meet? I was willing to meet with the chairman of the company. माफ करना, आप किसके साथ मिलना चाह रही थी? मैं कंपनी के चेयरमैन से मिलना चाह रही थी. ये जो है आप देख रहे हैं, अभी मैंने उसका दूसरा मीनिंग भी लिखा. तो वंस और ट्वाइस को हमने डॉक्टर के मुंह से सुना, गोलियों दवाइयों पे लिखा भी रहता है ट्वाइस और डे और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस. लेकिन हम अपने रोज की बातचीत में ऐसा भी प्रयोग करते हैं कि वो तो तुमसे कई गुना अच्छा है, या बेटा उससे मत लड़ना, वो तुमसे दुगना ताकतवर है, दुगना, 3 गुना. कभी सोचा ये दुगना तिगना हम बोलते हैं, एक्चुअली सामने देखिए, वो जो गुणा भाग वाला गुणा होता है वो शब्द है वो. जैसे बैल मनुष्य से 8 गुना ताकतवर होता है, 8 गुणा. तो इसको अगर आप ने नहीं लिखा है तो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में शेयर कर दें. अगर किसी से नहीं बनता है तो एक व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले. मान्या, कैन यू टेक स्क्रीनशॉट? Yes, sir. इसको फिर जब लिखेंगे आप अच्छे से सही जगह पे, तो जहन में बैठ जाएगा. So taken. Judy ji, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was Tom, Dick and Harry. Correct. Yes, sir. अब इडियम के बारे में मान्या से पूछ लो. Manya, what was the last idiom? The last idiom was you should be ashamed of yourself. अब जूही जी, आप इसके बारे में पूछ ले, लिख लिया क्या पहला वाला? मिटा दूं? Manya, have you written that first one? Yes, I have written that first one. Should I erase it?
Yes, you should erase it. Have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase it? Yes, you should erase it. Have you written the third one, Manya? Yes, I have written the third one. Should I erase that? Yes, you should erase that. Have you written the fourth one? Yes, I have written the fourth one. Should I erase it? Yes, you should erase it. Have you written the last? Yes, I have written the last one. Should I erase it? Yes, you should erase it. आज का जो इंटरेक्टिव सेंटेंस है दोस्तों, वो थोड़ा सा 2-3 लाइन में है, अलग अलग। मान्य, अभी मैं अपनी इसमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो अगर एक आध चीज रिपीट हो भी जाएगी तो उस दौरान मान लो जी वॉज एब्सेंट, तो उनके लिए क्लियर हो जाएगा। नाइस टू मीट यू सेंटेंस कभी ना कभी किसी ने आपसे बोला होगा, तो आपने क्या उत्तर दिया? So we should say same here or thank you. हाँ, सेम हियर और थैंक यू। जूही जी, आपने? Yes, sir. Same here. Thank you. आज हम इसका सही उत्तर सीखने जा रहे हैं। चलिए, मैं मान्या को विश करता हूँ, मान्या ये उत्तर देगा। मान्या, नाइस टू मीट यू। So am I, sir. मान्या, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। Juidi, nice to meet you. So am I, Manya. मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अब इसके और भी जो प्रचलित रूप है वो एक एक करके मैं लिखता जा रहा हूँ। पहले मैं बोल देता हूँ, तब तक आप बोलिएगा। मान्या, प्लीज टू मीट यू। So am I. मान्या, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। Manya, pleased to meet you. नहीं, मान्या बोलेगी। और देखिएगा, स्पेलिंग आप देख रहे हैं, ये थर्ड फॉर्म है एक्चुअली, Please. लेकिन आपको बोलना ऐसे है जैसे आप फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं। डी सुनाई ना दे, लेकिन पता होना चाहिए कि ये मान्य। Juidi, pleased to meet you. So am I. मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा, जूही जी का नहीं हो पा रहा था, हर बार भूल गए। हम इसे बोल दें। Sir, pleased to meet you. सो एम आई। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। और जब सबसे पुराना है वो बोलते हैं, मान्या, ग्लैड टू मीट यू।
So am I. मान्या आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। Juity, glad to meet you. So am I. आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। Sir, glad to meet you. So am I. आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मान्या what should be the verb for मिलना? The verb for milna should be meet. Juity, what should be the second form of meet? The second form of meet should be met. Manya, what should be the third form of meet? The third form of meet should be met. मान्या where did you meet? नहीं सॉरी एक मिनट। हाँ where did you meet her? Sir, I met her in a party. मान्या तुम उनसे कहाँ पर मिली थी? मैं उनसे एक पार्टी में मिली थी। ओके। Juity, where did you meet him? I met him in the garden. आप उससे कहाँ पे मिली थी? मैं उससे गार्डन में मिली थी। Should I ask Manya sir? हाँ अगर मैं लिखने में व्यस्त हूँ तो आप मान Okay लें। sir. Manya, where did you meet her? किससे? Where did you meet her? I meet her in a. Sorry, I meet her. sorry Manya. I met. Yeah, sorry. I met her to the gynecologist. आप उससे कहाँ मिली थी? मैं उससे gynecologist के पास मिली थी। ठीक है। हमसे पूछना मान्य। Where did you meet her, sir? Actually, Manya, I met her in the clinic of gynecologist. I met her in the clinic of gynecologist. आप उससे कहाँ मिली थी? मैं उससे gynecologist के क्लिनिक में मिली थी। जूही जी नहीं मान्य पूछे ये लिख लिया क्या जूही जी से? Have you written this? Have you written first one? I have written the first one, Manya. यस से Should I आंसर। Yes, I have written the first one. should I erase it? Yes, you should erase it. अब इसका क्या प्रश्न होगा? पहले अनुमान लगाने वाला प्रश्न आप पूछें जूही जी। Manya, what should be the meaning of this sentence? The meaning of this idiom, I think, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। Absolutely. जूही जी speak this. Barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। Barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वो बरसते।
माने इसमें कोई वर्ब दिख रही है? So the verb is barking. तो Bark. हिंदी हिंदी पूछे दीदी जी से। The what should be the verb for garajna? The verb for garajna should be bark. नहीं, No, Didi, Barking. bhoknaya. Actually, bark. Barking. Yeah. The नहीं what should be होगा. the verb for bhoknaya? The verb for भौंकना should be bark ही होगा ना सर? Yes. What should be the second form of bark? Manya? The second form of bark should be barked. What should be the third form of bark? The third form of bark should be barked. अब दूसरी वर्ब आप गैस करके पूछिए जी, दिख रही है इसमें। What should be the verb for बरसना सर? चलो आप नहीं गैस कर पाए, देखते हैं, एक चांस मान्या को लेते हैं। What should be the verb for काटना सर? यस, The verb for katna should be bite. What should be the second form of bite? The second form of bite should be bited. I don't know exact. तो घुमा दीजिए। What should be the second form of bite, Manya? Actually, I don't know. I don't bite, bited, biten. बच्चे हैं ना मान्य, आसपास पूछना किसी से। Yes, sir. आवाजें आ रही, किसी का नाम लेकर पूछना, म्यूट करके यहाँ से। So here also don't know. बता दो उनको। Yes, sir. Bite, bit, and bitten. Third form is bitten. बेटन तीसरा याद Yeah. रहता है, उसको भी Yes, याद। sir. I remember the third one, but I don't remember the second one. Bite, bit, bitten. चलो प्रयोग भी कर लेते हैं। जूही जी, डिड दिस डॉग बाइट हिम? यस में आंसर देना। Yes, this dog bit him. क्या इस कुत्ते ने उसको काटा था? हाँ, इस कुत्ते ने उसको काटा था। उसने इस कुत्ते को काटा। चलो चलो, चलो जब पूछना है। Manya, what is seldom? नहीं नहीं, पहले ये क्वेश्चन कर ले, मान्या के मुंह से भी एक बार बाइट।
Sir, I forget the question. Did this dog bite him? Did this dog bite him? Yes, this dog bit him. क्या इस कुत्ते ने उसको काटा था? हाँ, इसी कुत्ते ने उसे काटा था। Joydi, what is seldom? Seldom is an adjective, Manya. Yeah. Verb. Adverb. Seldom is an adverb. Is an adverb, yeah. What is the meaning of seldom? I don't know. ये कठिन हो गया थोड़ा हिंदी। Yada kada. यदा कदा, Sir, it's the जब कभी, language of Mahabharat. जब यदा यदा ही है, जब जब ये यदा कदा, जब कभी, कभी कभी। ओके महाभारत सर, में यदा 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 यदा, यस सर, जब 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 जब। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, ये है यदा कदा, मतलब बहुत ही कम, बहुत कभी, मतलब जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ट्रांसलेशन के साथ वो बहुत कम काटते हैं, यदा कदा कभी कभार काटते हैं। जैसे चलिए एक सेंटेंस है, इमेजिनरी है इसलिए इसमें आप उत्तर यस में दीजिए और व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। मान्या, डू यू टेक बियर, डू यू टेक बियर सेल्डम? I take beer regular. I take beer seldom, sir. Not regular. चलो बदल देते हैं, डू यू सेल्डम स्कोल्ड योर चिल्ड्रन? Yes, sir. I scold my children seldom. क्या आप कभी कभार बच्चों को डांटती हैं? हाँ, मैं अपने बच्चों को कभी कभार डांट देती हूँ। अब कुछ नया सोच के सेल्डम लगा के जूही जी से। Yes. Joydi, do you wear Western outfits seldom? I wear I wear Western outfits regular, not seldom. ऐसा बोल सकते हैं ना सर? रेगुलरली, नॉट सेल्डम। Okay. I wear Western outfits regularly, not seldom. दी, क्या आप कभी कभार वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हैं? मान्या, मैं वेस्टर्न आउटफिट्स हमेशा पहनती हूँ, कभी कभार नहीं। मान्या, इमेजिनरी क्वेश्चन है बेटा, हु हैज बिटन यू इन योर हैंड? So my elder brother has bitten in my hand. ये कोई माँ पूछ रही है जो बच्चा स्कूल से लौट के आया उससे, बेटा ये तुम्हारे हाथ में किसने काट लिया है? Shall I change my answer? Mama, that girl who was in my class, she bitten in my hand. She has bitten in my hand. बेटा ये तुम्हारे हाथ में किसने काट लिया है? वो जो मेरी क्लास में एक लड़की है ना, उसने मेरे हाथ में काट दिया मुझे।
सेम क्वेश्चन। Juiri, who has bitten in your hand? मान्य, बेटा करके बोलो, अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। Um, Jui beta, who has bitten in your hand? That mm, that mm, बुली बॉय। that okay, sir. Manya, that bully boy has bitten in my hand. What is the meaning of bully boy, sir? I don't. वही जो स्कूल में अपने से छोटे बच्चों को सताते हैं, उनको बुली कहते हैं। Okay, sir. तो बोलचाल में शैतान बच्चा बोल दो, नटखट बोल शैतान, दो। हाँ, ओके सर। और बड़े स्तर में जाते हैं तो गुंडा जैसे यस सर। मैंने कंप्लीट द प्रोसेस। जुई बेटा, आपके हाथ में किसने काटा? किसने काट लिया है? मान्या, कंप्लीट द प्रोसेस। आर यू देयर? कर दी। नेटवर्क नेटवर्क इशू। जुई बेटा, आपके हाथ में किसने काटा है? मेरे हाथ पे उस शैतान बच्चे ने काटा है। अब आप अपनी बिटिया या दिया बेटे है। का नाम लेके मुझसे पूछिए। सिद्धार्थ बेटा, who has bitten in your hand? Mama, both of them, Munnu and Guddu, have bitten in my hand. हमने हैव लगाया। सिद्धार्थ बेटा, आपके हाथ पे किसने काट दिया है? मम्मा, वो दोनों गंदे बच्चे जो है ना, मुन्नू और गुड्डू, उन दोनों ने मेरे हाथ में काटा है। एक प्लूरल नंबर रखना था, इसलिए मैंने 2 नाम रख दिए। आमतौर तो सिंगलर नंबर ही जो है वो प्रैक्टिकल रहता है, लेकिन एक ऐसे ही प्रैक्टिस पर्पस से। मुन्नू एंड गुड्डू बोथ हैव बिटन माय हैंड। मुन्नू और गुड्डू दोनों ने मिलकर मेरे हाथ में काटा है। अब आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं प्रायः दांत से। तो दांत से काटने के लिए हम इसका प्रयोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी मच्छर मार अगरबत्ती के पैकेट पे ध्यान दिया मान्या एंड जूही मैम? अब तो खैर कम हो गया उसका प्रयोग, जब से गुड नाइट वगैरह जैसी चीजें आ गई हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमने ध्यान दिया था, उस पे डिब्बे पे लिखा रहता था 0 बाइट गारंटी। कछुआ छाप अगरबत्ती आती थी, याद है? गोल गोल एकदम यस मच्छर। सर, यस यस यस। सर। हाँ, 0 बाइट, यस सर। 0 बाइट गारंटी लिखा रहता था, जबकि हम साइंस के आधार पर, अगर जूलॉजी के आधार पर देखें, तो मच्छर के दांत होते ही नहीं। उसकी एक पतली सी सूंड जैसी होती है, जो वो हमारे शरीर में चुभाता है और खून चूस लेता है। लेकिन फिर भी उस क्रिया को भी बोलचाल की भाषा में बाइट ही प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ प्रायः शब्द लिखना उचित है। प्रायः का मतलब हमेशा नहीं होता है। आमतौर पे हम, और एक शब्द और हम बोलते हैं
सुना होगा बेटा एक बाइट और खा लो, बेटा एक और, तो व्हाट इज द मीनिंग? एक कौर और खा ले। चलो लगे हाथ इसका प्रश्न करके छोड़ देते, तब तक हम लिखते हैं। मान्या, हाउ मैनी बाइट्स हैज ही टेकन? He has taken only 2 to 3 bites. मान्या, उसने कितने कौर खाए? उसने अब तक सिर्फ 2 या 3 कौर ही खाए हैं। हम यहाँ जो निवाला शब्द लिख रहे हैं, निवाला शब्द सुना होगा किताबों के। यस सर। Juidi, how many bites has she taken? Well, Manya, she taken 2 or 3 bites only. Sorry दीदी। She has, है ना? She has taken only 2 or 3 bites. उसने कितने कितने कौर लिए हैं अब तक? खाए। उसने कितने कौर खाए हैं? उसने 2 या 3 कौर ही खाए हैं। Manya, how many bites he has taken? How many? How many plus nine? How many bites he has taken? ये क्या है ये? Sorry दीदी। How many bites has he taken? He has taken only 5 to 6 bites. bites? Bites. He has taken only 5 to 6 bites. उसने कितने कौर खाए हैं या निवाले खाए हैं, सर बोल सकते ना? उसने 5 या 6 निवाले ही खाए हैं। Ask me. So how many bites has he taken? अरे what to say मान्या, he has not taken a single bite. उसने कितने निवाले खाए हैं? अरे मान्या क्या बता, उसने एक कौर नहीं खाया। जूही जी पूछ रहे। Manya, have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase that? Yes, you should erase that. Have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase it? आप लिखते तो जाते हैं। Yes, you should erase Yes, it. sir. भले ही रफ में लिखें, बाद में फेयर कर लें। Okay. Have you written? दिख जाते हैं। Which chapter is going on in your batch, Juhi ji? Sir, present simple is going on in our batch. अब ये बताइए, अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में चल रहा, अपन उस टेंस में चल के कुछ सेंटेंस बना ले। कम से कम एक बना ले। जूही जी से पूछ रहे। सर सेंटेंस एक सेंटेंस पे फंस गए थे ना, टायर्ड अप हो गए थे। मेरी सिस्टर अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करती है। ये नहीं बन पाया था अभी।
नहीं सर, कंप्लीट नहीं बना था। तो आ गया है क्या दिमाग में? सर विल आई विल ट्राई। गुड गुड गुड, ट्राई ट्राई। Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence belongs to present simple. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is my sister. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is design. Then I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is her. Later on, I will take the object, and the object is dress. Lastly, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is herself. Finally, the sentence is my sister designed her dress herself. Am I right, sir? Possessive adjective. Okay, sir. नहीं, उसके नीचे नहीं लगाया है, यहाँ लगा है। So can I try? Of course. I have to make this sentence. This sentence belongs to present simple tense. Firstly, I will sorry, it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is my sister. So excuse me. बच्चे जेब से पीछे। No, sir. No, sir. Actually, there was another call. It's okay, sir. Firstly, I will take the subject, and the subject is my sister. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is design. But in the first form of the verb, I will put the S because the subject is singular. Designs. Then I will. Thank you, sir. Then I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is her. Then I will take the object, and the object is dress. Thereafter, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is herself. Lastly, I will put the full stop, and the sentence is my sister designs her dress herself. जूही जी, who designs her dress herself? इसको हटा के कुछ और My sister. कुछ और रखें। Okay. My daughter designs her dress herself. कौन अपनी ड्रेस को डिजाइन करता है? मेरी बिटिया अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करती है। मान्या, who design her dress herself? The sorry, Who design her dress herself? Who come again. designs? Who designs her dress herself? She is my niece. She designs her dress herself. कौन अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करता है? वो जो मेरी भांजी है ना, वो अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करती है। Sir, who designs her dress herself? Mrs. Sharma designs her dress herself. कौन अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करती है? मिसेस शर्मा अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करती हैं। So we conclude the class here for the two people, 1.5 quarter.
1 hour and quarter. 15 minutes are enough. See you tomorrow. Bye. Thank you, Thank you, sir. sir.